पाक ईरान ताल्लुकात में एक और सुनहरे बाब का इजाफा। ईरान से गवादर पहली 100 मेगावाट ट्रांसमिशन लाइन का इफ्तिताह। वजीर आजम शहबाज शरीफ और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने बॉर्डर मार्केट का इफ्तिताह भी कर दिया। मार्केट के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा। मजीद 5 बॉर्डर मार्केट्स पर काम जारी। जल्द तिजारत के लिए खोल दी जाएंगी। सरहद के दोनों तरफ लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। वज़ीर आज़म का ईरान के साथ ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर। ईरानी सदर से मुफीद और मस्बत गुफ्तगू हुई। अमल दरामद करने के लिए तेजी से कदम उठाएंगे। मंसूबों से दोनों ममालिक में तिजारत बढ़ेगी, तरक्की और खुशहाली होगी। गवादर में अब रोजाना 100 मेगावाट बिजली की तरसील होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाक ईरान सरहद पर अमायदीन से मुलाकात में गुफ्तगू। ईरानी सदर को दौरे पाकिस्तान की भी दावत। पाकिस्तान और ईरान में देरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। तवानाई के शोबे में ताउन बढ़ाएंगे। तिजारत का फरोग भी चाहते हैं। पाक ईरान बिजली मंसूबे से दोनों ममालिक में रोजगार के मौके पैदा होंगे। मुआहदे पर पाकिस्तानी अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। खित्ते के तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी। निगरान हुकूमत का पीटीआई को दिया गया अल्टीमेटम खत्म। लाहौर में पुलिस ने केनाल रोड को बंद कर दिया। भारी नफरी मौजूद। जमान पार्क में तहरीक इंसाफ का कैंप खाली। निगरान वजीर इत्तलात पंजाब ने जमान पार्क में दहशतगर्दों की मौजूदगी का दावा और हवालगी का मुतालबा किया था। मुल्क बदतरीन मुआशी बहरान में डूब रहा है। महंगाई और बेरोजगारी है। बरसरे इक़्तिदार अफराद की तवज्जो वाहिद वफाकी पार्टी को कुचल कर दहशतगर्दी का राज कायम करने पर है। कौम को इखलाकियात से आरी अफराद ने कब्जे में ले रखा है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, तमाम शहरी आवाज उठाएं। इमरान खान का ट्वीट। सियासत का लिबादा ओढ़कर तुमने मुल्क और आवाम को सजा दी। तुम्हारी फस्तायत, मुल्क दुश्मनी और मुल्क पर हमला आवर होने का बंदोबस्त किया जा रहा है। आइंदा सियासत के लिबादे में कोई मुल्क दुश्मनी न करे। बंदोबस्त हो रहा है कि आइंदा शोहदा और गाजियों की यादगारों की कोई बेहुरमती न कर सके। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का रद्द अमल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शाह महमूद कुरैशी को रिहा करने का हुक्म। पीटीआई रहनुमा की एमपीओ के तहत गिरफ्तारी कलअदम करार। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अहकामात जारी किए। अलकादिर ट्रस्ट करप्शन केस। बरतानिया से 19 करोड़ पाउंड्स की गैर कानूनी मुंतकिली का मामला। इमरान खान ने करप्शन के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन पीटीआई ने नैप नोटिस का जवाब जमा करा दिया। कौमी एहतसाब ब्यूरो के तलब करने के बावजूद इमरान खान आज पेश नहीं हुए। नैप ने बुशरा बीबी को भी आज पेश होने का नोटिस जारी कर रखा है। 9 मई को कौम की तौहीन की गई। जिम्मेदारों को हर सूरत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। शोहदा और उनके खानदान रियासत पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज के लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। शोहदा की तकरीम पर कोई आंच नहीं आने देंगे। यादगारों की बेहुरमती की इजाजत भी नहीं दी जाएगी। सिपा सालार का 2 टूक पैगाम। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का सियालकोट गैरिजन का दौरा। यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल भी चढ़ाए। सियासी मंजरनामे में तब्दीलियां होती रहती हैं। जमातों पर पाबंदियां लगना कोई अहसन कदम नहीं। सियासत में मैदान के अंदर ही सब कुछ है। हम नहीं कहते इमरान खान को माइनस किया जाए। लीडर अपने अफाल से माइनस होता है। मुज़ाकरात का रास्ता बनना चाहिए। कमर जमान कायरा। हमने पहले भी कहा है कि जिन जिन लोगों ने जिस पार्टी कारकुन या लीडरों ने ये काम किया या लोगों को इस पे उन्होंने उकसाया कि किया जाए, तो उनको जो है वो बिल्कुल करारवा की सज़ा दी जानी चाहिए। क्योंकि देखें
सब कुछ हो सकता है। पॉलिटिक्स में बातें भी होती हैं, एहतजाज भी होता है, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी भी होती है, लेकिन कभी इस किस्म की सियासत पाकिस्तान में इससे पहले ऐसी सियासत नहीं देखी। पीटीआई के लोगों ने खुद माना कि वो मुलविस थे। जिन लोगों ने शरपसंदी की उनको करार वाकई सजा दी जानी चाहिए। जब आप हाजिरी नहीं देंगे तो हुकूमत आपको पकड़ेगी। मुज़ाकरात ही मसाइल का हल है, लेकिन ये संजीदा होने चाहिए। फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये जो लोग इन वीडियोस में मौजूद हैं, जो लोग इस दहशतगर्दी में मौजूद हैं, जिन लोगों ने इमलाक को नुकसान पहुंचाया है, उनको किसी सूरत में उनकी बख्शिश हुकूमत नहीं करने देगी। पीटीआई जो कि एक दहशतगर्द तंजीम बन चुकी है, इस्टेब्लिश हो चुकी है, ये शख्स पूरे मुल्क की सालमियत को उसने दाव पे लगाया, मुल्क की इकॉनमी को उसने दाव पे लगाया। 9 मई पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन था। इमरान खान के मकासद अयां हो गए। दहशतगर्दी के वाक़यात के पीछे पीटीआई के अरकान असम्बली थे। मोटरसाइकिलें और इमलाक जलाई गईं। नुकसान इनसे भरेंगे। बड़के मारने वाले लीडर्स रोते दिखाई दे रहे हैं। अब इनको किसी सूरत मुआफ़ी नहीं मिलेगी। शर्जील मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। आर्मी एक्ट है, हमारा कानून तो है, उसमें आप एक सिविलियन को पहले तो आर्मी ऑफिसर्स को ट्राई कर सकते हैं, फिर कोई सिविलियन अगर किसी इंस्टॉलेशन पे काम कर रहा हो आर्मी के साथ उसको ट्राई कर सकते हैं, फिर अगर कोई सिविलियन अटैक करेगा आर्मी इंस्टॉलेशन पे उनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। अली जफर ने आर्मी तंसीबात पर हमला करने वालों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई दुरुस्त करार दे दी। अगर कोई सिविलियन आर्मी तंसीबात पर हमला करे तो आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। जिनाह हाउस और आर्मी तंसीबात पर हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। तशद्दुद ज़दा एहतजाज की किसी सूरत हिमायत नहीं की जा सकती। खान साहब के सामने भी इस वाक़े की शदीद मज़म्मत की। रहनुमा तहरीक इंसाफ की गुफ्तगू। 13 जमातें अपनी नाअहली का गुस्सा अवाम पर निकलवा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का घेराव कभी अवाम को इदारों से लड़ाने की नाकाम साजिश हुकूमत का एजेंडा है। बिकने और बिकने वालों का जुमा बाजार लगा दिया गया। IMF से छुट्टी, दोस्तों से कुट्टी हो गई। मुल्क सियासी मुआशी तौर पर तबाह हो गया। 16 जून तक आर या पार, अदलिया आईन व कानून जीतेगा, शेख रशीद का ट्वीट। सियासी जमातों में जमहूरियत ना होना पाकिस्तान के मसाइल की जड़ है। पीटीआई अगर बाहमी मुशावरत से चलती तो अगले 10 साल भी रहती। पाक फौज का एक जवान हजारों बुलवाइयों का मुकाबला कर सकता था। अफवाज पाकिस्तान ने तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहिरा किया। चौधरी सरवर की मीडिया से गुफ्तगू। हमारा वो पिटीशन पनामा लीक्स में 436 लोगों के ख़िलाफ़ है। वो सिर्फ एक फ़र्द के ख़िलाफ़ नहीं है। लेकिन हमें आज भी अफसोस है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में पनामा लीक्स में उनके नाम शामिल होने की बुनियाद पर फैसला नहीं दिया था। वो तो दुबई में एक कंपनी में तनख्वाह लेने और न लेने की बुनियाद पर फैसला दिया था। बासर अफराद और अशराफिया के नाम पनामा लीक्स में शामिल थे। हमारी दरख्वास्त किसी एक फ़र्द के खिलाफ नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने पनामा लीक्स में नवाज शरीफ का नाम शामिल होने पर फैसला नहीं दिया। कायद नून लीग के खिलाफ फैसला किसी और वजह से दिया गया। सिराजुल हक की मीडिया टॉक। मुतनाज़े ट्वीट्स का केस। आज़म सवाती की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने मुसलसल अदम हाजिरी पर काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। फर्द जुर्म आयद करने के लिए 30 मई को तलब। उस्मान बुज़दार की अबूरी जमानत में 23 मई तक तौसी। एहतसाब अदालत ने एक रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। साबिक वज़ीर आला पंजाब को बजरिया वकील नैब को असासाजात की तफसील जमा कराने का हुक्म। पाकिस्तान का
जो आज मुश्किल है वो सच्ची बात यह है कि वो हमारी अपनी पैदा कर दी मुश्किलात हैं। महंगाई तो दुनिया भर में है, लेकिन इतनी महंगाई मिसाल के तौर पर बांग्लादेश में नहीं आई है। मैं जानता हूं कि खुर्दनी तेल से लेकर खाम तेल तक सारे जो हैं वो ईंधन वगैरह महंगे हो गए हैं। पाकिस्तान आज जहां खड़ा है उसमें हमारी अपनी गलतियां हैं। भारत, बांग्लादेश और दीगर ममालिक में इतनी महंगाई नहीं। हम पर जो मुश्किलात हैं वो हमारी अपनी पैदा की गई हैं। जिस तरह हमने मुल्क चलाया, बहुत ज्यादा ज्यादतियां की। मिफ्ता इस्माइल का तकरीब से खिताब। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर के लिए पीपल्स पार्टी की बैठक कल तलब। बिलावल भुट्टो ने पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुला लिया। कौमी सलामती कमेटी के इजलास से मुतालिक तबादले ख्याल किया जाएगा। मुस्तकबिल के लाहे अमल पर बात होगी। दीगर अहम उमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शहरियार आफरीदी की अहलिया को रिहा करने का हुक्म। हमारी भी माएँ बहनें हैं, पुलिस रिपोर्ट्स को ब्लाइंडली फॉलो करने से पहले गौर जरूर करें। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के रिमार्क्स।